अब्बा ये कर लो, या अब्बा बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। देख वो कैपेसिटी नहीं है बात की, तो वो ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन बता। हाँ चलो ऑप्शन ही तो होगा, एक बता तो। हाँ जो शायद मेरे दिमाग में नहीं आया, शायद तेरे दिमाग में आ रहा हूँ कि हम तो आप तुम अब्बा देखो, मैं और मम्मा आप जब तो काम पे हम लोग ऐसे अकेले रहते हैं। यहाँ पर हम लोग उतरते धूप बहुत है, यहाँ पर हम लोग का रिश्तेदार नहीं है, कोई कजिन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो तुम ये एक्शन ले लो, शायद वो एक्शन मेरे को अच्छा लगे। जरूरी नहीं है कि मैं बाप को मैं जो बोलूँ। लेकिन जो साद अगर कह रहा है, सोहेल अगर प्रॉब्लम बता रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी सही है। तो मैं वही तो तू मेरे को बता ना भाई। चल मगर मेरे दिमाग में शायद मैं काम से बहुत बिजी हूँ, मेरे दिमाग में वो बात नहीं, शायद तेरे दिमाग में कोई बात है तो मुझे बता दे। हाँ अब्बा ये अब्बा तो ऐसा कर लो, तो शायद मुझे कुछ लगी। कुछ एडवाइस दे अपनी। तो सोच लो, बता ना कोई तो ऑप्शन होगा। अरे यार करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके एज के हिसाब से वो 12 साल का है, वो उसके दिमाग कितना चलेगा इस चीज में कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे तो तुमको रेस्ट हो, आपको रेस्ट हो जाएगा। इसमें लॉबी में आके समझा देते हैं, सोहेल अंदर बहुत लंबी बात खींचेंगे और फिर आप बोलोगे ये बात चल के रही है इनके घर के अंदर। भाई आपको भी तो पता होना चाहिए। तो आपको बात में ये बता रही हूँ, साद एक कोने में बैठा रहता है पूरा दिन, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, दिन भर मेरे को इरिटेट करता है। मम्मा आप तो अपने काम में लगी रहती हो, मैं बोर होता रहता हूँ, मम्मा आप तो अपने काम में लगी रहती हो, अब मैं साथ को कहीं भेज नहीं सकती। आधे घंटे को अरबी भी जाता है, अरबी भी पढ़ के आ जाता है, चल ट्यूशन भी चालू हो जाएगा, ट्यूशन भी पढ़ के आ जाएगा। लेकिन वो ओवरऑल ये कहना चाहता है कि यहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं है ना, मैं उसके घर पे जा नहीं सकता, वो मेरे घर आ नहीं सकता। तो आप जैसे कि देखते हो मैं दिन भर साथ अकेले रहते हैं, रात को हम लोग सोहेल का आने का वेट करते हैं, फ्रेंड सोहेल 10 बजे आते हैं, तब जाके हमें जान में जान आती है, तब जाके हमारे चेहरे खिलते हैं, तब जाके हम मुस्कुराते खेलते बातें करते। वरना पूरा दिन साथ एक कोने में लेट रहता है, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो बस वो साथ थोड़ा सा परेशान था, तो वही सोहेल को समझाते कि तू क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मैं ऐसी जगह रहूँ साथ की, मेरी दादी का घर मेरे पास में हो, मेरे ताऊ का घर मेरे आसपास हो, तो मेरा मन लगे तो मैं उनसे पास चले आऊँ, वो मेरे घर पे आए। तो वो ऐसा माहौल चाह रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है फ्रेंड, अभी इसका रास्ता तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा क्या निकलेगा। बाकी देखते हैं सोहेल क्या समझाते हैं, सोहेल लंबा कर रहा है बात को। चलो चलते हैं वापस घर के अंदर। शादी में कौन सा गाना गाते जाता, बारात जो गाना गाते हैं ना बैंड बाजे में। अरे चल है बाराती बन ठन के, झूलों के के घोड़े पे आएगा सवार लेके। आप भी नहीं, और कौन सा गाना गाते, एक वो गाते पुराना जो दिलीप कुमार का गाना। खुदा शुक्र तेरा, खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। नहीं यार अरे वाला गाना गाते हैं ना, वाला आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी। माइक नीचे रखो, ऊपर ले रहा है आसमान में। यार की शादी है। और एक गाना मेरा फेवरेट है, दूल्हा बन के चला कोई ऐसा करके। बहुत टाइम लगा रहा हूँ, प्लीज आप सब सामने आ जाओ। 1 2 3। अरे जिम्मी जिम्मी जिम्मी, अरे आजा आजा आजा, अरे जिम्मी जिम्मी जिम्मी, अरे आजा आजा आजा, आजा रे मेरे संग। ये सारी सारी रात ये गाए मेरा दिल, ये मेरे हिंदा। जिम्मी जिम्मी जिम्मी, अरे आजा आजा आजा, अरे जिम्मी जिम्मी जिम्मी, अरे आजा आजा आजा। और कौन सा गाना गाते हैं? मतलब कुछ गाने ऐसे हैं जो बाराती अपनी शादी में गाते हैं, मतलब वो बैंड बाजे वाला गाते ही है। 1 2 3 I am a disco dancer। अरे ऐसे गाते ना। नहीं सोहेल सुन नहीं रहे। हाँ कौन सी धुन में खो गए। मैं बोल रही हूँ ऐसे गाने गाते हैं जो मतलब दूल्हा या दूल्हे के ऊपर होते हैं, बाराती के ऊपर होते हैं, और जो गाने फेमस है आगरे के अंदर। पड़ोसी गाना वही गाना, बाराती को गाते गाना, ये गाना चुप रहो। हाँ नहीं कुछ गाने ऐसे हैं आगरे के अंदर जो गाना बजता ही बजता, उसके बिना बारात होती ही नहीं है। कौन सा? एक गाना याद नहीं आ रहा मुझे, दिलीप कुमार का दोस्त जो था वो गाता था। नहीं पुराना गाना था, पुराना गाना है, मतलब उसके बिना शादी होती नहीं है। मेरे दिलदार की शादी है, यही है। मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी। वो आया था घोड़े पे पैसा लेके। और दूल्हा देख रहा, दूल्हा सेरा कैसा इसका।
सर पर घोड़े पर गया। साथ का घोड़ा देखो। मेरे दिल दाज गए जान हंसी है चेहरा आज जूने की नजर में और दूसरा गाना गाओ, दूसरा गाना दूल्हे के ऊपर। अरे आते ना सब गाते, मामा मामी पैसे दे आते हैं ऐसा करके यार, गाने याद नहीं आ रहे मुझे। आगरे की बारात में बजते हैं वो गाने। अब फ्रेंड मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आगरे की कुछ शादियों में हमेशा 2-3 गाने में सुनती हूँ। अगर आपकी शादी होती है, आप घोड़े पे होते और आप कौन सा गाना गाते? मैं हाँ, जो आपको अच्छा लगता, आपके दिल के करीब होता। पीछे बाराती काम आगे बैंड बाजा आए ढोल राजा गोरी को दरवाजा। अब मुझसे पूछते मैं कौन सा गाना गाती? तो बता दी बताओ। नहीं, अगर मुझसे पूछते मैं अपनी शादी में कौन सा गाना गाती, मैं गाती मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कारो, साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कारो, पहला संदेश मेरे पहला संदेश मेरे ससुर जी का आया, पहला बंद हो रही है बेइज्जती का मैं गाता जो सबसे खतरनाक गाना है। कौन सा? मानो मेरी बात यारो, करो मेरा विश्वास, इस धरती पे कहीं न होगी ऐसी कोई दिल जिसका मोहब्बत से खाली, दिल जिसका मोहब्बत से खाली, सास मेरी बड़े नखरे वाली, सास मेरी बड़े नखरे वाली, मजा आ रहा है। जिसके चेहरे पे जिसके चेहरे पे दौलत गिराली, जिसके चेहरे पे दौलत गिराली, साथ मेरी बड़े नखरे वाली, साथ मेरी बड़े नखरे वाली, ये तो मेरी गोरी है चंदा की चकोरी है, सीने से लगाऊंगा इसे सातु जी से पंजे में, ये तो है सिकंजे में, अब मैं चुराऊंगा इसे, माते ना कोप से डरती है, ना गोलियां करती है, बड़ी नादा बड़ी नादा बड़ी नादा मेरी घरवाली, सास मेरी बड़े नखरे वाली। और अब मैं कौन सा गाना गाऊंगी मेरी शादी पे? और मैं ऐसा कुछ गाना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उसके लिए शादी करना सोच समझ के करना। मैं कहूँगा वो शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा डाका वाला, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा डाका वाला, अप्पा जप्पा टप्पा, अप्पा जप्पा डब्बा। और मजा आया यार माइक से खेलने में। और अपनी शादी का ऐसा होता, बारात के टाइम पे मुझे अपने गाने मनपसंद बजाने को दिए जाते तो मैं जरूर गाती। एक तो यही गाती कि मतलब मुझे नहीं जाना, और दूसरा यही। और एक मैं गाता, भाई जो भी शादी में आया खाना कम खाओ और लिफाफा भर भर के लेके जाओ भाई, ये नहीं लिफाफे में 100 रुपए और खाना खाए 300 रुपए। आजकल तो ऐसा हो गया है फ्रेंड, इंसान शादी में जाता है 500-1000 दे के आता है, लेकिन रिटर्न में उसको 151 नहीं मिलते। हाँ, और वो भी 15 लोगों को लेके आता है,
दो दोस्तों को लेके आता है, 2-4 अड़ोसी पड़ोसी को लेके आता और है। सबसे पहले अपनी साली को बुलाता है, साली को बुलाए, सक्तक को बुलाए, सास को बुलाए और लिफाफे में सिर्फ 100 रुपए डालते हैं। नहीं, लेकिन ये रियलिटी है, मजाक नहीं है। आजकल लोग जितने शादी में हम लोग दे के आते हैं ना, और रिटर्न में उतना कोई देता नहीं है, ये बस सच्चे फैक्ट है। और चलो खैर कोई नहीं, हम लोग अपने वापस मूड में आते हैं। कल का ब्लॉग तो मुझे पता है बहुत बकवास बनने वाला है, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज का ब्लॉग को। साथ को शादी में कौन सा गाना गाएगा? साथ कौन सा गाना गाएगा शादी में? हाँ गा तो इस शादी में कौन सा गाना गाएगा? हाँ साथ ही इंशाल्लाह। दूर से आए तो कुआरा हूँ तो तुम्हारा हूँ। नहीं वो ना पूछा यार आज तो नशा ऐसा चढ़ा दूरी गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हूँ फिर दिखता हूँ शराबी, टंग 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 टंग। आज तो नशा ऐसा चढ़ा दूरी गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हूँ फिर दिखता हूँ शराबी। शादी में गाएंगे हम लोग। मेरी यही सदा है, ये दुआ तू ही है मुबारक आज का दिन, आज आई है सुहानी शाजमानी हो। अच्छी लाइट ना सोल हमारी इस लॉबी की है, ठीक है। और आज मैं फ्रेंड पूरा दिन परेशान थी, मैंने सोल को अपनी परेशानी बताई। आज मैं सुबह से मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं तो मैंने शाम को जब सोहेल आई, क्योंकि जब सोहेल आते हैं सोहेल को मैं सारी अपनी दिल की उलझने दिमाग की परेशानी बताती हूँ। मैं इस घर में रह रही हूँ ना, मैं यही सोच रही हूँ यार इसमें रहें क्या, अपने खुद का जो घर है वहाँ शिफ्ट हो जाएं। वहाँ शिफ्ट सोहेल हो नहीं सकते, खबर आई है, वहाँ शिफ्ट हो नहीं सकते क्योंकि वो घर थोड़ा छोटा है और भी दूसरी प्रॉब्लम है फ्रेंड। और यहाँ पे भी मज़ा नहीं आ रहा है रहने में। किराए का घर किराए का होता है, अपना अपना होता है यार। तो मैं वही सोल को बोलती थी, सोल पर इतनी टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। बताओ ना सोल, आप लोग बताओ ना। नहीं रात का टाइम बेटा, तू ऐसे हरकतें मत किया कर। तो मैं सोहेल मेरे को यही बताती मैं सोहेल अपने घर में हमें फ्रेंड जाना चाहिए कि आप हमें कमेंट करके बताओ। साथ जाने को तैयार नहीं है, मेरा जाने का मन नहीं है क्योंकि यार वो घर बहुत छोटा है और हमारा माशाल्लाह से हमारा सामान बहुत है और सारा सामान हमारा नया है जिसको भी हम बेच भी नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे ऐसी जगह ही चाहिए जहाँ पे शांति हो। मैं सैदुके से आराम से बात कर रही हूँ, वहाँ पे नहीं कर सकती, वहाँ पे बच्चे बहुत खेलते हैं। हाँ क्यों नहीं, ये रूम अलग, ये अलग है स्पेस, काम करने वाले वर्करों का है। हाँ ये आग वग अल्लाह ना करे, बिल्डिंग में इसकी सेफ्टी के लिए ना लिखा है। तो फिर बिल्डिंग बनाइए ना, बहुत सिस्टमेटिक बनाइए। तो ये अभी कैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग ब्लॉगिंग कर लेते हैं, अच्छे से आवाज़ आती है। और जहाँ पर हमारा घर है ना फ्रेंड, वहाँ पे बहुत शोर होता है, वहाँ बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत उधम होता है। तो वो सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और 1 साल के बाद हमें ये जिस घर में हम रह रहे हैं हमें ये घर भी छोड़ना है। तो 1 साल से पहले ऑलमोस्ट 11 महीने में हमें 4 महीने हो गए इस घर के अंदर। तो बस वही सोच रहे हैं क्या करना है, पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, क्या कहाँ शिफ्ट होंगे, कहाँ घर लेंगे या अपने पुराने घर में जाएं, जो भी है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब माइंड क्लियर नहीं हो रहा है ना, दिल ना कुछ जवाब आ रहा है। कभी कभी होता है ऐसा फ्रेंड के माइंड इतना चल रहा है ना, और साथ बिल्कुल भी अपने घर में जाने को तैयार नहीं, मतलब मम्मा मैं जाऊँगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। तो फिर आप मुझे सजेस्ट करो फ्रेंड क्या करना चाहिए हमें, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जब दिमाग काम नहीं करता तो लाइफ लाइन यूज़ करनी चाहिए। आप मेरी लाइफ लाइन हो जो मुझे सही राह दिखाते हो, सही एडवाइस देते हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। सोहेल बता। नहीं मतलब हमें ना ऐसा मतलब मन हो रहा था ना, मैं जाना नहीं चाह रही हूँ उधर सैलेश्वर में, अपने जहाँ घर है बहुत शोर होता है यार। छोड़ जाते दोबारा दिल निकल जाएगा। मैं बहुत परेशान थी, पता है पूरे दिन बहुत मेरा दिमाग डिस्टर्ब था। आपका साथ को जब सारी राजी नहीं है, शहनाज राजी भी चाहते मतलब मेरे जो काम है ना तो वहाँ नहीं हो पाएगा, वहाँ बहुत शोर होता है, वहाँ बहुत बच्चे खेलते हैं, फिर इतना सुबह से रात तक इतना शोर होता है ना कि आप वहाँ काम नहीं कर सकते, जो कि मेरा काम है ना सोहेल। यहाँ पे क्या कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं है, तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, पैसा देखना नहीं पड़ता, कभी कभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देखनी पड़ती है। बाकी आप सजेस्ट करना आपको आज हमारा ब्लॉग कैसा लगा। हमें अपनी शादी की वो सब याद आ गए, आगरे की शादियाँ ऐसी होती हैं, माइको पे आगा बारात बजती है बराबर, गाने बजते हैं, तो वो सब याद आ गया था, तो हम वही इंजॉय कर रहे थे।
और आप मुझे ज़रूर बताना, मुझे एडवाइस देना, मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी दुआ में मुझे याद रखना। मैं तो हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ फ्रेंड। और जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। सोहेल बताइए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़ बोलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारा जो ब्लॉग नया बनाए तो उसको बहुत बहुत आप प्यार दीजिए। प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।